सारा का सारा नुकसान कठुआ ज़िला का और जम्मू कश्मीर का हुआ है और ये नुकसान पंजाब गवर्नमेंट की नालायकी की वजह से हुआ है। पूरे पंजाब वाले फोटो खड़े सारे नुकसान सानू होया और आपदा च पैसे ये लेइए गवर्नमेंट आ वीडियो सड़क साड़ी ये सब सारा और जमीन साड़ी पंजाब वो पर हाँ ये सारा ये और बटे पाई है पंजाबी ये सारा वो कंबल चेंज बिल्डिंग सानू बटे पंजाब वाला बटे भी साढ़े 12-15 गेट साढ़े ही ने और इन्ना नुकसान होया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंजाब वो गेट ही नहीं खुले कर दिया सरकार मौके पर जो साहब ने आखिर गेड़े लगी है ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਪਰ ਗੰਢੀ ਦੁਆਰ ਉਤਾਰੇ थी आई है फलाटी फ्लाट साढ़े हाथ से सारा पंजाब की गवर्नमेंट की नालायकी से हुआ उसको बेसिकली एक टेररिज्म के जैसे पानी और कोशिश करें हम कि वहाँ पर पानी हुआ है। सारा का सारा नुकसान कठुआ ज़िला का और जम्मू कश्मीर का हुआ है और ये नुकसान पंजाब गवर्नमेंट की नालायकी की वजह से हुआ है। पंजाब गवर्नमेंट ने अपने वो गेट नहीं खोले टाइम पे, उसकी वजह से हुआ है और गेट खोलने के बजाय हमने कहा तोड़ो, हम यहाँ आए थे नहीं तोड़े, आए हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ से चली गई और जितनी तबाही हमारे ज़िला की हुई है ये बिल्डिंग हमने कैसे बनाई थी हम जानते हैं और ये कैसे यहाँ इसको चौक को बनाया था कैसे हो और ये पानी तो हमारे लखनपुर के अंदर घुस गया था रात को। हमारे जितनी हरासमेंट यहाँ हुई है सोच भी नहीं सकते। तो सारा नुकसान मेनली जो नुकसान हुआ है हमारे इलाके का हुआ है, जम्मू का और कठुआ का, खास करके कठुआ ज़िला का इस जगह का कि इस समय काम कंस्ट्रक्शन हमारे इलाके में कौन कर रहे हैं? पंजाब वाले कर रहे हैं। पंजाब से 5,000 करोड़ रुपए से हर्जाना लेना चाहिए और कम से कम जो हमारे यहाँ रंजीत सागर डैम से इतना पैसा इन्होंने कमाया हमारे पानी से हैं, आज लगाए ना इधर और बर्बाद कर दिया, हमें सन हो गया था इन लोगों को। अफसोस है कठुआ ने सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट दिए, बीजेपी के एमएलए बनाए, जितनी सीट थी सारी इनको चली गई, एक इंडिपेंडेंट के सिवाय सारी चली गई। तो कहने का मकसद है कि आना तो यहाँ चाहिए था, जिस जगह ह्यूज नुकसान हुआ है फसल का, लोगों का और इस प्रोजेक्ट का और इस डैम का और ये सारा ये नुकसान हमारे इलाके का हुआ है, यहाँ भी शाह बहादुर को आना चाहिए था और वो यहाँ नहीं आए और टीम भेजी है। टीम कौन है? गुंगे। हमारे लोग बोल रहे थे, उनको पूछा क्या है क्या हुआ है तो उनको कोई मैं नहीं समझता। टीम होती है जम्मू कश्मीर की, टीम का क्या मतलब है? हमें इमीडिएट फंड्स आने चाहिए यहाँ, कम से कम भी 500 करोड़ रुपया कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए इमीडिएट आना चाहिए और 500 करोड़ उधमपुर के लिए जो हालत हमारी बनी हुई है 500 करोड़ आए, इमीडिएट डीसी के हवाले करें और जितने डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व में इमीडिएट इन्होंने सारा काम टेंडर पे किया हुआ है। पता ना, अगर कानून बनाया हुआ है कि कोई भी डिपार्टमेंट चाहे जितनी मर्जी आपदा आ जाए वो एक भी पैसा नहीं खरीद सकता। तो अब मुझे बताइए, ये टेंडर लगा हुआ है, आज दिमाग में बात आई आपकी, आज समझ आई जब हम कह रहे थे कि जो सफिशिएंट अमाउंट, हैंडसम अमाउंट जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास, प्रसाद वाले के पास, इरिगेशन फ्लड के पास जो होना चाहिए वो उनके पास 1 रुपया तक नहीं है, 2 पैसे नहीं है। 2 क्रेट 11 साल में 2 क्रेट नहीं डाल पाए। ये पीछे क्रेट टूटे हैं जो तो रोड के पीछे पानी चढ़ा ना, सारे क्रेट स्पार सारे खत्म हो गया और नीचे इन्होंने जो इंक्रोचमेंट इंडस्ट्री से करवाई है उससे भी पानी का बहाव खराब हुआ। और ये बार बार कह रहे हैं जहाँ माइनिंग हुई, माइनिंग जम्मू कश्मीर में पहले भी होती थी लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होती थी। आज जो माइनिंग इन्होंने करवाई कन्याकुमारी तक, यहाँ से ट्रक यहाँ से लोड करके ले गए, सारा माल यहाँ से लूट के ले गए। लेकिन शुक्र करो जो खड्डे बड़े थे, नहीं तो कीड़िया कड़ियाल गाँव बह गया होता। पानी हर साल खड्डों दरियाओं से हर साल रेत बजरी उठानी होती है
जान के उठानी होती है, अदरवाइज ज़्यादा फ्लड आ सकते हैं, नुकसान हो सकता है। इसलिए ये चीज़ें इनको समझ नहीं, और यहाँ से उठाना वहाँ उठाना नहीं, और सारे बड़े बड़े ट्राले लगा के लूट के यहाँ सारा इलाका लूट के, कौन किसकी वजह से लूटे? जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनकी वजह से लूटी है। ऐसी लूट नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अभी तक इस एरिया में वो कंसर्निंग लोकसभा MP मिनिस्टर अभी तक कोई फंड्स डिक्लेयर नहीं करा पाए। हमें 6 महीने का राशन हमारे लोगों को डिक्लेयर होना चाहिए, 1 साल का इमीडिएट 6 महीने का, क्यों नहीं दे पाए? और जो लोगों के घरों के नुकसान हुए, तोड़ फोड़ हुई है, मिनिमम 10-10 लाख रुपया हर फैमिली को मिला, 50-50 लाख के, करोड़ के उनके मकान टूटे।